ट्यूटर पैलेस देखने वालों को ट्यूटर पैलेस में वेलकम करता हूं। मैं मोहम्मद ज़ीशान हैदर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ नया मज़ीद सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह आप केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे। इसमें हमने खासतौर पे सेल पोटेंशियल को यूज़ करना है, क्योंकि हमारी जो अभी सीरीज़ चल रही है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है वो डिस्कस करना है हमें। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल पोटेंशियल की जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है सेल पोटेंशियल को यूज़ करते हुए। लेकिन ये होगा किस तरह से, सबसे पहले तो हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड यानी जो फ्री एनर्जी है थर्मोडायनामिक्स के अंदर इज रिलेटेड टू केसी। केसी की जगह या मैं आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लें तो केसी होगा, और अगर इन टर्म ऑफ प्रेशर लें तो केपी होगा। हम यहाँ पे केसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ज़्यादातर जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होता है। तो अगर हम केसी को लेंगे तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन केसी के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करें, यानी हम इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू ई सेल स्टैंडर्ड। तो ये ई सेल स्टैंडर्ड के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी जो होगा वो माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड के इक्वल होगा। यहाँ तक तो सब, यानी अगर हम क्या करते हैं कि डेल्टा जी को अगर थर्मोडायनामिक्स के लिहाज से लेंगे तो ये माइनस आर टी एल एन के सी होगा, और अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिहाज से माइनस एन एफ ई सेल होगा। ये हमने पिछला जो हमारा फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल ये सेल पोटेंशियल था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं, यानी हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग the right hand side of the two above equations, कि अगर ऊपर वाली हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड्स को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों डेल जी के इक्वल हैं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड के इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को अगर हम लेते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमें सेल पोटेंशियल को यूज करना है। तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ये हमारे पास आ गया। अब माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर देते हैं, और एन एफ को जो है हम दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करें तो हमारे पास ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल के हमें एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एल एन एक्स है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना हो तो ये होगा 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा।
यानी अब क्या होगा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप चेक कर सकते हैं कि क्योंकि अगर ln 10 आप लेंगे तो वो 2.303 के इक्वल होगा। किस लिए इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लॉग नेचुरल से बेस 10 सिस्टम में आप जा रहे हैं। तो अब 2.303 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ln को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें लॉग लगाने के लिए भी यही कुछ करना होगा। यानी आप क्या करेंगे, ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर टी अपॉन एन एफ। अब ये ln की जगह लॉग आ जाएगा, यानी आपने क्या किया, इस ln को कन्वर्ट कर दिया लॉग के अंदर। अब क्या होगा, ये 2.303 जो है ये लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आया और बाकी वैल्यूज वैसे की वैसी और ln की जगह लॉग आ गया। अच्छा, जब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे कि आगे भी इसको कर सकते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी जो आगे इसकी वैल्यू हमें चाहिए कि इसको अगर मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि अगर हम ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास। आर जो है ये है 8.314 के इक्वल होता है गैस कांस्टेंट, और टी हमारे पास जो है वो 298 केल्विन के इक्वल होता है। एन वैसे क्या वैसे, और एफ जो है वो 96,500 के इक्वल होगा, और लॉग के सी वैसे ही आ जाएगा। यानी इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको अलग से वैल्यूज इनकी लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कांस्टेंट वैल्यूज, कि कांस्टेंट वैल्यूज क्या है। कांस्टेंट वैल्यूज में आपके पास आर जो है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होता है, और टी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। और एफ जो होता है वो हमें पता है कि वो 96,500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। हमने क्या किया, हमने यही सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट की हैं। जब इसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करके, अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर यूज करना है। जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और इसको सॉल्व करना शुरू करें। 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 डिवाइड बाई 96,500 कर लिया। अगर आपने कर लिया है तो आपका आंसर आया है 0.0592। आखिरी जो है 1 और कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.0592 के इक्वल हो जाएगा अपॉन एन लॉग के सी। ये वो फार्मूला है जो सेल पोटेंशियल और के सी के दरमियान एक रिलेशन बनाता है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज करके इस फार्मूले को यूज करके के सी निकाल सकते हैं। अगर के सी दिया हुआ है तो सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि केसी कैसे फाइंड करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, आप सबको समझ आया होगा। हमने अभी डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने डिस्कस किया था ये दरअसल हम कर रहे हैं सेल पोटेंशियल की हेल्प से। इसी तरह से अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट Kc for the following reaction given that its standard cell potential is 0.320 volt at 25 degree centigrade। आपके पास एक इक्वेशन है NiO2 plus 2Cl minus makes Cl2 Ni plus 2 2H2O। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब आपने करना क्या है कि इसका आपने Kc फाइंड करना है, यानी आपने इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहली चीज जो जहन में रखनी है वो क्या होगी कि आपने पहले इसका चार्ज चेक करें। अगर हम देखें तो NiO2 जो है इसमें निकल की अगर हमने फाइंड करनी है 2 और ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0। ये जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर जिस तरह से फाइंड करते हैं उस तरह से आपने क्या करना है। आपके पास 2 टू 4 है, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो निकल आपके पास आ जाएगा +4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे +4 आ रहा है।
अब यहाँ पे +2 ऑलरेडी मौजूद है, वहां पे हमें ऑक्सीडेशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम नोट करें तो ये वाला जो है इसके अंदर +4 से +2 है, यानी कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें है 2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा तो फिर +2 में जाएगा। और ये जो है ये -1 इसका चार्ज है, लेकिन ये क्योंकि 2 हैं तो -2 हो गया, -2 है और ये 0 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी -2 और 0 कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यानी देखा जाए तो इसमें हमें, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इनके अंदर जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 यूज हो रहे हैं। कैसे पता चला 2 यूज हो रहे हैं? क्योंकि हमने दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के चेक किया तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 का आ रहा था, यानी इसका मतलब ये है कि n जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसके पास है 0.320 वोल्ट है, यानी अगर हम फार्मूला यूज करें सेल पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, ये होगा 0.0592 अपॉन n log Kc। हम फाइंड करना चाहते हैं Kc। अब सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन के अंदर? 0.320 हमें मौजूद पता है इसका, ये है 0.0592 और n हमें क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो इसकी जगह 2 आ जाएगा और log Kc। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी यानी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.320 इज इक्वल टू 0.0592। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? 200, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0.640 इज इक्वल टू 0.0592 log Kc। अच्छा, अब अगर ये भी इधर आके डिवाइड हो जाए, यानी ये 0.640 डिवाइड बाई 0.592 इज इक्वल टू log Kc। अगर हम ये कर लेते हैं, अब क्या होगा? यानी अब ये जो है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 10.8, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास log Kc को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ और जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये है 10.6। हम अगर यानी इसमें क्या करेंगे कि कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो ये आ जाएगी 10.8, यानी आपने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और 0.0592 से डिवाइड जब करेंगे तो उसके बाद 10.8 आ जाएगा। अब हमारे पास ये लॉग है लेकिन हमें केसी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ लॉग को, ये लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग इनवर्स। अब अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग 10.8 ये आएगा। अब Kc का है, ये किसके लिए है? लॉग Kc इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, बाकी आपके पास जो बचा है वो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 10.8। अब 10.8 का एंटी लॉग लेंगे, यानी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग यानी 10 की पावर में चेंज हो जाएगा। फिर आगे आपने वैल्यू लिखनी है 10.8। जब आप 10.8 वैल्यू इसके लिखेंगे तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि Kc की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपने करना क्या है कि आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको यूज करते हुए सेल पोटेंशियल भी दिया हुआ है, आपने Kc फाइंड करना है।
अच्छा, अब केसी फाइंड करने के लिए असल में आपका जो मेन फार्मूला था वो ये था, और ये फार्मूला हमने कहाँ से लिया था? हमने जब फ्री एनर्जी की दो वैल्यूज यूज की थी, एक तो सेल पोटेंशियल वाली वैल्यू और एक थर्मोडायनामिक्स वाली वैल्यू यूज की, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को हमने यूज किया, तो यूज करने के बाद हमारे पास जो इसको यूज करते हुए अब हमें इस देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सेल पोटेंशियल 0.320 मौजूद था, जिसको हमने फॉर एग्जांपल के हमने इस डाटा की फॉर्म में इसको कर लिया। दूसरी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो n था। आपने क्या किया, सेल पोटेंशियल की जगह सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन के, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे थे, तो 2 आपने पुट कर दिया, और 0.0592 जो है वो क्वेश्चन फार्मूले के अंदर मौजूद था लॉग से। फिर हमने क्या किया, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 0.640 आ गया और 0.0592 लॉग केसी हो गया। अब आपने इसको इधर से इस इधर लेके आए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग के साथ, तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, 0.640 से डिवाइड हुआ, तो अब आपके पास ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास 10.8 आ गया, लॉग केसी को हमने शुरू में लिख लिया। अब हम चाहते थे कि केसी की वैल्यू निकालना। केसी की वैल्यू उसी वक्त निकल सकती है अगर ये लॉग खत्म हो जाए। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसको लॉग को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये लॉग इनवर्स हो जाएगा। लॉग इनवर्स का मतलब होता है एंटी लॉग। और दूसरा तरीका ये है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। अब क्या होगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरफ एंटी लॉग 10.8 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, कैलकुलेटर के अंदर आपने शिफ्ट का बटन पहले प्रेस किया, शिफ्ट प्लस लॉग जो होता है ये आ जाता है एंटी लॉग के इक्वल। फिर आपने वैल्यू जो थी 10.8 पुट की, तो उसके नतीजे में आपका आंसर ये आ गया। यानी आप क्या कर सकते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीका है, और ये जो है ये अक्सर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।